फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम रिची और हैली दो कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। और सबसे पहले रिची ऊपर पहुंच जाता है और तभी हैली के फेस पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं, जिससे वो ऊपर देखती है और वो देखती है कि कोई रिची को पकड़कर ऊपर से नीचे फेंक देता है। ये देखकर हैली काफी डर जाती है और तभी हैली को भी कोई ऊपर खींचने लगता है, जिससे हैली अपनी रस्सी को काट लेती है और वो नीचे आकर रिची के पास गिर जाती है और वो देखती है कि रिची अब मर चुका है। और तब वहाँ पे हैली को किसी के होने का एहसास होता है, जिससे डरकर वो अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है। इसी बीच उसके पैर नुकीले तारों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और तभी पीछे से कोई आता है और उसे घसीट कर ले जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस जगह पर इससे पहले भी कई सारी वारदात हो चुकी हैं। इसके बाद हम कैरिस नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो इंटरव्यू देने के लिए किसी कंपनी में जा रहा होता है और तब उसे रास्ते में एक बहुत लंबा जाम मिलता है और तब वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करता है। और उसी रास्ते पर उसे एक गैस स्टेशन पड़ता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। कैरिस उस बूढ़े आदमी से शहर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उससे कुछ भी नहीं बताता है। और तब वो कंपनी कॉल करने के लिए फोन कॉल करता है, लेकिन वहाँ का फोन डेड होता है। और तब उसकी नजर वहाँ पे लगे एक मैप पे पड़ती है और उस मैप में उसे शहर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता ही मिल जाता है और वो उसी कच्चे रास्ते पे निकल पड़ता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे उस कच्चे रास्ते पे दो रास्ते मिलते हैं, जिसमें से एक शॉर्टकट रास्ता होता है और वो उस शॉर्टकट रास्ते को ही चुनता है। उस रास्ते पर उसे एक मरा हुआ हिरन मिलता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं लगती है। और तब कैरिस उन लोगों से गाड़ी को बीच में खड़ी करने की वजह पूछता है और तब उन लोगों में से जैसी उसे बताती है कि किसी ने इस रोड पर नुकीले तार बिछा रखे थे, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का टायर फट गया था। और फिर वो लोग मदद मांगने के लिए पैदल ही आगे चलने लगते हैं और उन लोगों में से एवान फ्रेंसी गाड़ी की देखभाल करने के लिए वो गाड़ी के पास ही रुक जाते हैं। उधर उन लोगों को जंगल में गाड़ी के टायर जलते हुए मिलते हैं, जिसे देखकर उन्हें खतरे का अंदेशा होता है। इधर हम एवान को देखते हैं जिसे जंगल में किसी के होने का एहसास होता है और जब वो चेक करने के लिए झाड़ियों में जाता है, लेकिन वो वापस नहीं लौटता। ये देखकर फ्रेंसी काफी परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए वो भी झाड़ियों में चली जाती है। और तब उसे एवान का वहाँ पे एक जूता मिलता है और उसी के पास में एवान का एक कटा हुआ कान मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और रोने लगती है। और तभी उसे पीछे से कोई पकड़कर उसे बहुत दर्दनाक मौत देता है। इधर ये लोग चलते चलते एक पुराने घर के पास पहुंच जाते हैं और जब कैरिस उस घर के गेट को नॉक करता है, तब वो जान पाता है कि इस घर में अब कोई नहीं रहता है। और फिर वो लोग इस घर के सामान को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारी गाड़ी की चाबियां और कुछ नुकीले तार ही मिलते हैं, जिन तारों ने इनकी गाड़ी को टायर को फाड़ा था। और जब ये लोग फ्रिज को खोलते हैं, जिसे देखकर ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस फ्रिज में इंसानी बॉडी के ऑर्गन्स रखे होते हैं, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इस जंगल में जितनी भी वारदातें हुई हैं वो सिर्फ इन आदमखोर ने ही की हैं। और तभी ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पे वो आदमखोर आ जाते हैं और ये लोग फिर घर के पीछे दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो दरवाजा भी इस घर का बंद होता है और फिर ये लोग उसी घर में छुप जाते हैं। इसके बाद उस घर में 3 आदमखोर आते हैं और फ्रेंसी की डेड बॉडी को वो आदमखोर नीचे फेंक देते हैं। फ्रेंसी की डेड बॉडी को देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और तभी वो आदमखोर फ्रेंसी की डेड बॉडी को उठाकर उससे काट कर उसे खाकर एक चैन की नींद सो जाते हैं। इसके बाद वो लोग मौका पाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमखोर जाग जाता है और उन लोगों को भागते हुए देख लेता है। और ये देखकर वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और वो आदमखोर उन लोगों को ढूंढने के लिए ट्रक लेकर जंगल में निकल जाते हैं। और तब कैरिस एक प्लान बनाता है कि वो उन आदमखोरों की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाएंगे और इसीलिए क्रिस उन आदमखोरों का ध्यान भटकाने के लिए झाड़ी की तरफ चिल्लाते हुए भागता है और तभी एक आदमखोर उसके पैर में गोली मार देता है, जिससे क्रिस जख्मी होकर वहीं पे गिर जाता है। और फिर वो आदमखोर क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी स्कॉट उसकी जान बचाने के लिए उन आदमखोरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो आदमखोर क्रिस को छोड़कर स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं। और उधर वो लोग उन आदमखोरों की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। इधर जंगल में स्कॉट भागते भागते उसे एक गाड़ी दिखती है जिसमें उसके फ्रेंड होते हैं और जैसे ही स्कॉट उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है, तभी एक आदमखोर उसके सीने में एक तीर मार देता है जो उसके आर पार हो जाता है। और ये देखकर कार्ली अपना आपा खो देती है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद ये लोग ट्रक लेकर वहां से भाग जाते हैं और कुछ ही दूर चलने के बाद इनका ट्रक एक दलदल में फंस जाता है, जिससे इन लोगों को ये ट्रक छोड़ना पड़ जाता है। और इसके बाद जब ये लोग रात में रेस्ट कर रहे होते हैं, तब उन्हें वहां पे एक वॉच टावर दिखाई देता है और इन्हें लगता है कि वहां पे कोई तो होगा जो इनकी मदद कर सकता है। और इसके बाद ये लोग उस टावर पर चढ़ने लगते हैं और जब ये लोग ऊपर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और तब इन्हें वहां पे एक रेडियो मिलता है, जिसे ऑन करके ये लोग मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन
इन्हें उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और इसी बीच क्रिस नीचे देखता है, वो देखता है कि वो आदमखोर उस टावर पर चढ़ रहे हैं और तभी क्रिस उस टावर के गेट पर कुछ भारी सामान रख देता है, जिससे वो आदमखोर नीचे चले जाते हैं। और फिर कार्ली एक बार फिर से वो रेडियो को ऑन करके फिर से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमखोर उस रेडियो के वायर को तोड़ देते हैं और उस टावर में आग लगा देते हैं। और फिर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों के ऊपर कूद जाते हैं। इसी बीच इन लोगों को वो आदमखोर देख लेते हैं और इन लोगों को मारने के लिए वो भी पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं और तभी एक आदमखोर कार्ली के फेस पे कुल्हाड़ी से वार कर देता है, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। और फिर क्रिस जैसी अपनी जान बचाकर पहाड़ पर आ जाते हैं, लेकिन वो आदमखोर वहां भी पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे क्रिस उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और वो आदमखोर जेसी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और तभी क्रिस वहां पे आते हुए एक पुलिस वाली गाड़ी को देखता है और उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमखोर उस पुलिस वाले को भी मार डालते हैं। और तभी उनमें से एक आदमखोर उस पुलिस वाली गाड़ी के पास आता है, जिससे क्रिस उस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। और तब वो आदमखोर क्रिस को गाड़ी के नीचे देखता है, लेकिन क्रिस वहां से गायब होता है। इसके बाद वो आदमखोर उस पुलिस वाले की डेड बॉडी को कार में डालकर वहां से ले जाता है और उसी के साथ ही क्रिस भी उस गाड़ी के साथ चला जाता है। इधर हम जेसी को देखते हैं, जो आदमखोरों ने उसे बांध कर रखा था। और तभी वो आदमखोर गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है, उसी के साथ क्रिस भी आ जाता है। और जैसे ही वो आदमखोर जेसी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी क्रिस गाड़ी लेकर उस घर के अंदर ही घुस जाता है और एक आदमखोर के ऊपर चढ़ा देता है और दूसरे आदमखोर को वो एक नुकीली चीज से मार डालता है। इसके बाद वो जेसी के हाथ को खोलने लगता है, लेकिन तभी वहां पे एक और आदमखोर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग उसे भी मार डालते हैं। और इसके बाद ये लोग उस घर से बाहर आ जाते हैं और घर को ब्लास्ट करके उन आदमखोर की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। और तभी वो एक गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं, जहां पर उस गैस स्टेशन का मालिक उस कार को देख कर डर के एक रूम के अंदर बंद हो जाता है। और तब वो देखता है कि उस कार से कोई और नहीं बल्कि क्रिस उतरता है और वहां पे लगे एक मैप को फाड़ कर वो अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो उसी जगह पर आया होता है जहां पर उन तीनों आदमखोरों को मारा था। और तभी पीछे से एक आदमखोर आता है और उस पुलिस वाले को जान से मार डालता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।